नमस्कार, आप देख रहे हैं VN24 टीवी और मैं हूं मानवेंद्र सिंह। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण धरोहर शिक्षा के बारे में। शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति का एक साधन नहीं है, बल्कि यह समाज की समग्र विकास की कुंजी है। चलिए जानते हैं कि आज के भारत में शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव हो रहे हैं और हमें किन दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है। भारत में शिक्षा का क्षेत्र एक लंबा सफर तय कर चुका है, लेकिन अब भी हमारे सामने कई चुनौतियां हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 98% बच्चों का नामांकन स्कूलों में हुआ। लेकिन क्या यह केवल नामांकन तक सीमित है या हमें वास्तविक शिक्षा और गुणवत्ता पर भी ध्यान देना चाहिए? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 28% बच्चों की बुनियादी गणितीय और भाषाई कौशल की कमी है। 2020-21 में 1.5 मिलियन बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम नामांकन के आंकड़ों में तो अच्छा दिखता है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ स्कूल जाना नहीं होना चाहिए, बल्कि यह एक बच्चे के जीवन के लिए तैयार करना होना चाहिए। बच्चों को केवल किताबों से नहीं, बल्कि वास्तविक दुनिया के अनुभव से भी सीखना चाहिए। और एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए हमारी सरकारों को सोचना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम को सोचना चाहिए। अब हम बात करेंगे देश की सबसे बड़े क्षेत्र ग्रामीण भारत की, जहां एक और शहरी इलाकों में शिक्षा की व्यवस्था गुणवत्ता बढ़ाई जा रही है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी अभी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। रूरल एजुकेशन इशूज जो एक बड़ा इशू बन चुका है। ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता दोनों ही बड़ी चुनौती हैं। आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 2019 में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 20% स्कूलों में बिजली की सुविधा नहीं थी, 25% स्कूलों में पीने का पानी नहीं था और 30% स्कूलों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यह बुनियादी सुविधाओं की कमी बच्चों की शिक्षा स्तर को और प्रभावित करती है। ये आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की ये व्यवस्थाएं हैं। यह आंकड़े इस बात को साबित करते हैं कि एक बेहतर शिक्षा प्रणाली के लिए एक बुनियादी ढांचे का सुधार जरूरी है। शिक्षा को केवल किताबों और क्लासरूम तक सीमित न रखकर हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर बच्चे को शिक्षा का समान अवसर मिले और हर बच्चा आगे बढ़ सके। आज की शिक्षा व्यवस्था, आज की व्यवस्थाएं, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर साल बच्चों के एडमिशन बढ़ने की बजाय कम क्यों हो रहे हैं। अब बात करेंगे वर्तमान शिक्षा के सबसे बड़े बदलाव डिजिटल शिक्षा के बारे में, यानी डिजिटल एजुकेशन। कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को डिजिटल शिक्षा की ओर धकेल दिया, लेकिन क्या यह सभी के लिए समान रूप से सुलभ है? डिजिटल एजुकेशन एंड इट्स चैलेंज। ऑनलाइन शिक्षा यानी ऑनलाइन एजुकेशन भारत के शहरी और ग्रामीण इलाकों में एक बड़ा अंतर उत्पन्न कर रही है, यानी रूरल एंड अर्बन एरियाज में एक बड़ा डिफरेंस है। शहरी इलाकों में डिजिटल शिक्षा के प्लेटफॉर्म जैसे कि स्वयं और दीक्षा बहुत प्रभावी रहे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी, डिजिटल डिवाइड और स्मार्टफोन की उपलब्धता की कमी के कारण कई बच्चे इनसे वंचित रह गए। अब हम बात करेंगे यूनेस्को की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 30% बच्चों के पास उच्च गुणवत्ता वाली इंटरनेट सेवाएं नहीं है। इससे यह साफ है कि डिजिटल शिक्षा का लाभ सभी तक नहीं पहुंच पा रहा है। ऑनलाइन शिक्षा के लिए जरूरी है कि हम केवल कनेक्टिविटी उपकरणों का ध्यान न रखें, बल्कि शिक्षा को सुलभ और समझने योग्य बनाएं, ताकि हर बच्चे को इसका समान लाभ मिल सके। केवल डिजिटल एजुकेशन से तब तक कोई फायदा नहीं होगा जब तक उसके लाभ डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से हर घर नहीं पहुंच पाएंगे। आज गांव में 5G के नेटवर्क तक नहीं मिल रहे हैं, ऐसे भी गांव हैं। शिक्षा सुधार की दिशा में हम काम कर सकते हैं। अब चर्चा करेंगे कि शिक्षा में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। भारत सरकार ने 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, तो कहीं इसके डिसएडवांटेज भी देखने को मिल रहे हैं। ये डिपेंड करता है यह पूर्ण रूप से लागू होने पर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत सरकार ने बहुभाषिक शिक्षा, कौशल विकास और डिजिटल शिक्षा को प्राथमिकता दी। NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य बच्चों को केवल एकेडमिक नॉलेज तक सीमित न रखकर उनको संपूर्ण विकास पर ध्यान देना होगा। इस नीति ने 5+3+3+4 के नए स्कूल शिक्षा ढांचे की शुरुआत की गई, ताकि बच्चों को सही समय पर सही शिक्षा मिल सके।
एनईपी 2020 के सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह छात्रों को रुचियों के अनुसार शिक्षा लेने का अवसर प्रदान करती है। इसमें एक लचीला पाठ्यक्रम और शैक्षिक संरचना यानी एजुकेशनल स्ट्रक्चर जो बच्चों को अधिक व्यवहारिक और जीवन परक शिक्षा प्रदान करेगा। वहीं कुछ लोगों का मानना ये भी है कि एनईपी 2020 के कई जो है एक डिसएडवांटेज हैं और समाज में एक गलत कदम है। सरकार की निंदा भी कुछ लोगों ने की है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई उपाय भी किए जा रहे हैं। हम यह सुनिश्चित करना होगा कि स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं हों, शिक्षकों की ट्रेनिंग लगातार हो और छात्रों को तकनीकी शिक्षा भी उपलब्ध हो। जब तक ये कुछ जरूरी कार्य नहीं किए जाएंगे, तब तक देश में एजुकेशन को बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं बनाया जा सकता है। टीचर ट्रेनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सरकार ने शिक्षक प्रशिक्षण पर जोर दिया ताकि वे बच्चों को सही तरीके से शिक्षा दे सकें। इसके अलावा समग्र विकास अभियान और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसी योजनाओं शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला रही हैं। इसके अलावा विभिन्न राज्य सरकारें स्थानीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने स्तर पर कई योजनाएं चला रही हैं ताकि बच्चों को उनकी भाषा और संस्कृति के अनुरूप शिक्षा मिल सके। साथियों, एजुकेशन केवल एजुकेशन नहीं होती बल्कि जीवन जीने की कला होती है, आर्ट ऑफ लिविंग। ये थी शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे कुछ बड़े बदलाव और चुनौतियाँ। अगर हम सच्चे अर्थों में शिक्षा में सुधार लाना है तो हम सिर्फ सरकारी योजनाओं पर निर्भर नहीं रहना होगा, बल्कि समाज के हर वर्ग को इस प्रक्रिया में शामिल करना होगा। एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जो हर बच्चे को समान हो, जो हर बच्चे के लिए समान हो और जो अपने भविष्य के लिए तैयार कर सके। उम्मीद है कि आने वाले समय में हम एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और भी बेहतर बदलाव देखेंगे और हर बच्चा अपने सपनों को हासिल करने के लिए सक्षम होगा। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ।